हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे बेटा, 2 क्लास हो चुकी हैं और टोटल क्वेश्चन हुए थे 43। ये हुआ था ना? हाँ, इस क्वेश्चन पे आ गए थे। एक बार मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अभी जो टाइप चलेगी वो इसी प्रकार की चलेगी और इसी प्रकार के आपको सारे के सारे सवाल मिलेंगे। देखो, मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया था, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर। इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? रेट ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर टाइम ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। अगर आप पैसा ज्यादा उधार लोगे तो आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। पैसा कम उधार लोगे तो ब्याज कम देना पड़ेगा। दर ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी तो भी पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कम होगी तो कम ब्याज देना पड़ेगा। और ज्यादा समय के लिए पैसा उधार लोगे तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। और समय कम होगा तो ब्याज कम देना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साधारण ब्याज किसके? प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। अब यहां से इस बात को समझना। मान लिया मैं, लेट प्रिंसिपल जो है उसको मैं कांस्टेंट रखता हूं। प्रिंसिपल को क्या रखूं? कांस्टेंट। मतलब फिक्स कर दिया कि भाई प्रिंसिपल तो है इतना ही, लेकिन मैं रेट एंड टाइम में चेंज कर रहा हूं। रेट और टाइम में चेंज कर रहा हूं। तो मुझे बताइएगा, ये जो साधारण ब्याज है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अब ये रेट और टाइम पे डिपेंड करेगा। भाई मैंने इसको तो फिक्स कर दिया, 2 केस लिए मैंने और दोनों केस में प्रिंसिपल क्या ले लिया? इक्वल ले लिया, कांस्टेंट कर दिया। भाई यहां पर भी प्रिंसिपल इतना था, यहां पर भी इतना था, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूं रेट में और टाइम में। तो अब जो साधारण ब्याज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट पे और टाइम पे डिपेंड करेगा। जिस हिसाब से इनमें चेंज आएगा उस हिसाब से साधारण ब्याज में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। अगर मैं रेट को कांस्टेंट कर दूं, रेट को मैं कांस्टेंट कर दूं, भाई रेट फिक्स कर दी, भाई दोनों केस में रेट बराबर है, और मैं प्रिंसिपल एंड टाइम में चेंज कर रहा हूं, तो मुझे बताएगा अब जो साधारण ब्याज है वो किसके हिसाब से चेंज होगा? प्रिंसिपल और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किस किस पर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पर और टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट आपने फिक्स कर दी। भाई रेट तो दोनों केस में सेम है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल और टाइम में चेंज कर रहा हूं तो ब्याज में भी इनके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जिस हिसाब से इनमें चेंज होगा उसी हिसाब से ब्याज में चेंज आ जाएगा। और सेम ऐसा ही केस यहां पर लेना है। अगर मैं टाइम एंड रेट दोनों ही कांस्टेंट कर दूं, टाइम एंड रेट दोनों ही क्या कर दूं? कांस्टेंट कर दूं, बट मैं प्रिंसिपल में चेंज कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल में चेंज कर रहा हूं, तो अब हमारा जो ब्याज है वो किस पर डिपेंड करेगा? केवल केवल प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या हो चुकी हैं? फिक्स हो चुकी है। समझ पा रहे हो? इसको और भी इस तरीके से आप समझ सकते हो। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में क्या होता है? 100। अगर मैं इस चीज को फिक्स कर रहा हूं, भाई ये तो इतनी है, और मैं रेट को बढ़ा दूं, तो भाई साहब देखो, ये चीज बड़ी होगी तो गुणा करके बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो साधारण ब्याज बड़ा होगा। इसको मैं घटा दूं तो घटाने की वजह से वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी संख्या गुणा करूंगा तो आंसर भी छोटा आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिन चीजों में आप चेंज करोगे इन तीनों में से, उसी के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बातें सिखा देता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि भाई प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपए है, प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपए है, रेट दे रखी बेटा 10% वार्षिक, और टाइम दे रखा है टी वर्ष का। टाइम कितने वर्ष का दे रखा है? टी वर्ष का। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर अगर उसी रेट उसी रेट व उसी टाइम से मैं 10,000 रुपए पर मैं 10,000 रुपए पर ब्याज देखूं तो कितना होगा? ब्याज देखूं तो कितना होगा? यहां पर जो ब्याज है, यहां पर जो ब्याज है बेटा वो 600 रुपए है। बताओ, 5,000 रुपए पर 10% की रेट से टी वर्ष में ब्याज कितना बना? 600 रुपए बना। उसी रेट व उसी टाइम से 10,000 रुपए पर ब्याज देखूं तो कितना होगा? बताओ, 1,200 रुपये हो जाएगा। आप ये देखोगे, उसी रेट और उसी टाइम से, उसी रेट और उसी टाइम से, यानी कि रेट और टाइम तो क्या कर दी? फिक्स कर दी, वही है, कांस्टेंट है।
हमने सिर्फ क्या किया, प्रिंसिपल में चेंज किया, 5,000 से कितना कर दिया, 10,000। प्रिंसिपल क्या हो गया बेटा जी, डबल हो गया, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले ब्याज 600 रुपए था, तो अब कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। सबको बातें समझ में आ रही है, कोई डाउट? कौन सा कंसेप्ट? अरे इसी में बताना यार, स्टार्टिंग से। ये तो ये ऐसे है कि आप जिसमें भी चेंज करोगे इन तीनों चीजों में से, प्रिंसिपल, रेट या टाइम में से जिसमें भी चेंज करोगे, और जिस हिसाब से चेंज करोगे उसी हिसाब से इंटरेस्ट में क्या आएगा, चेंज आएगा। मान लिया आपने, देखो ये आर तो कांस्टेंट कर दी, रेट में कोई चेंज नहीं किया, वही रेट रखी, तो इसके हिसाब से तो आंसर नहीं बदलेगा ना, सेम है। अब चेंज आपने किया प्रिंसिपल और टाइम में, तो जिस हिसाब से प्रिंसिपल और टाइम में चेंज करोगे उसी हिसाब से ब्याज में चेंज आ जाएगा, रेट तो वही है। अब मान लिया आप प्रिंसिपल को भी और टाइम को भी दोनों को दुगुना कर रहे हो, दोनों को दुगुना कर रहे हो, तो इंटरेस्ट में क्या चेंज आएगा बताओ? आप प्रिंसिपल को, रेट को सेम रख रहे हो, प्रिंसिपल को भी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मान लिया इसको भी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ब्याज कितना क्या हो जाएगा, ब्याज में क्या चेंज आएगा, 4 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि भाई 2 गुना ये हो गया, 2 गुना ये हो गया, टोटल कितने गुना हो गया चेंज, 4 गुना का चेंज हो गया, तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ, ये भाई समझ नहीं पा रहा। प्रिंसिपल मैंने ले लिया 10,000 रुपए, ठीक है, रेट मैंने ली यहां पर 4% वार्षिक, टाइम मैंने लिया 2 वर्ष का, ठीक है। यहां से इंटरेस्ट कितना बन गया ये बताओ मेरे को, यहां से इंटरेस्ट कितना बन गया, 8%, और 10,000 का 8% देखोगे तो कितना आएगा, 800 रुपये आ जाएगा ब्याज। ये समझ रहे हो? अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं इसमें, ध्यान से सुनना। मैंने प्रिंसिपल को क्या किया, प्रिंसिपल को मैंने डबल कर दिया, प्रिंसिपल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। रेट में मैंने क्या किया, रेट को हाफ कर दिया, रेट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और टाइम को मैंने ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो एक तो ये तरीका था, हाँ एक तो तरीका ये है बच्चा ये करे। अब इस जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझना, इससे क्या करना आपको, क्या यूज है इस चीज का। देखो आप करते ऐसे भी लोगे, प्रिंसिपल को डबल किया तो 20,000 हो गया, और रेट को हाफ किया तो 2% वार्षिक होगी, टाइम को ट्रिपल किया तो कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। अब आप देखोगे 6 वर्ष में 2% के हिसाब से 12% ब्याज, और 20,000 का 12% देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2,400 रुपये आ जाएगा, ये ब्याज आ गया। एक आप ये नहीं देख सकते थे डायरेक्ट, हमने रेट को, प्रिंसिपल को डबल किया है, इसको हाफ किया है, और इसको 3 गुना किया है, तो टोटल हमने 3 गुना ही किया है, सारी चीजों को हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो ब्याज भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 800 का 3 गुना कितना, 2,400। तो ये बिना सोल के हम आंसर तक पहुंच सकते ना, ये इंपॉर्टेंस है इस चीज का। और कई जगह वो क्या करेगा, आपको डेटा देगा ही नहीं, जैसे वो रेट कह देगा 8% है, फिर वो डायरेक्ट कह देगा 3 गुना कर दो, रेट को 3 गुना कर दिया। अब हमें पहले वाली रेट का ही नहीं पता, तो आप पहले आंसर कैसे निकालोगे। वो डायरेक्ट बोल रहा है रेट को 3 गुना कर दिया, तो हमें समझ जाना चाहिए अगर रेट को 3 गुना किया है तो ब्याज भी उसकी वजह से कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इन चीजों को समझना भाई। अब इस सवाल को देखो, ये उसी प्रकार का सवाल है, जिस हिसाब से प्रिंसिपल रेट या टाइम में चेंज आएगा उसी हिसाब से हमारा इंटरेस्ट भी बदलेगा। आशीष सहलावत गुड मॉर्निंग भाई। अब समझिएगा, 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में रुपए इतने रुपए हो जाती है। भाई आप देखेगा 8400 रुपए उसने उधार लिए थे और वो कितने बन गए, 11,040 बन गए, तो कितने रुपए ब्याज बन गया, 2,640 रुपए ब्याज बन गया। इंटरेस्ट कितना था यहां पर, 2,640 रुपए था इंटरेस्ट। अब ये क्या करे, समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, रेट और टाइम को क्या कर दिया उसने, इक्वल कर दिया। उसने कहा ना समान ब्याज दर और समान अवधि, टाइम भी इक्वल और रेट भी इक्वल, ये तो कर दे इक्वल। अब इन पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो चेंज किसमें किया उसने, प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल 8400 से कितना हो गया, 10,800। तो जिस रेशियो में प्रिंसिपल में चेंज आएगा उसी रेशियो में ब्याज भी बढ़ेगा। मैंने देखा सर प्रिंसिपल को 8400 से कितना कर दिया, 10,800, तो ब्याज भी भाई इसी हिसाब से बढ़ेगा। ये पहले वाला ब्याज था और मैंने मान लिया, अब ब्याज कितना होगा, x रुपए। भाई देखो प्रिंसिपल मैंने 8400 से किया,
इस हिसाब से चेंज किया है, तो ब्याज भी इस हिसाब से चेंज होगा, इसी रेशियो में चेंज होना चाहिए ना। जैसे वहां पर बताओ, मैं अगर प्रिंसिपल को 3 गुना करता हूं, 3 गुना करने का मतलब क्या, 1 से 3 में लेके आ रहा हूं, तो ब्याज भी मेरा 1 से 3 होगा कि नहीं होगा, 3 गुना, सेम रेशियो में बढ़ेगा। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं, मैंने प्रिंसिपल को 8400 इस रेशियो इतना ले गया, मैं इस रेशियो में गया, तो ब्याज भी इसी रेशियो में जाएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू बतानी, ये ब्याज पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, काटा पीटी कर लो पहले तो, शुरू में जितनी भी हो सकती है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और किस पे काट सकते हो, 3 पे कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24, 3 तिया 9, 3 छिक्के 18, और इसको काट सकते 4 पे, 4 सते 28, 4 से काटूंगा 4 निमा 36, 7 से कट रहा भाई, 7 तिया 21, कितना बच गया 5, और स्तु 49, 5 बच गया, 7 8 56, एक्स को ले जाओ उधर, और ये 9 आ जाएगा इधर गुणा में, और बटे में आ जाएगा, ये 7 तो कट गया, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर देखोगे 9 अठे 72 करेगा, 7 9 से 63, 63 और 7 कितना 70, 9 तिये 27, 27 और 7 ये आ गया भाई ब्याज। अब नया ब्याज आ गया ये, इसने क्या बोला, राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये होगा 3402। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ भाई, नहीं समझ में आया, समझाता हूं, देखो दोबारा से। हमने ये देखा कि 8400 रुपए थे, 8400 रुपए थे, 8.75% साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में इतने रुपए हो गए भाई, 8400 रुपए इतने हो गए। तो आप ये देखो कितना बढ़ गया, 2640 बढ़ गए, तो ये ब्याज लगा होगा ना, तो ब्याज ये था पहले। अब वो कह रहा है समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर ब्याज कितना होगा। तो आप मुझे बताइए, रेट और टाइम तो इसने इक्वल कह दिया, और जो रेट और टाइम को इक्वल कर दिया, तो अब उनके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा आंसर, किसके ऊपर करेगा, जिसमें चेंज किया है। चेंज इसने किसमें किया है, चेंज प्रिंसिपल में चेंज किया है। किस हिसाब से चेंज किया है, 8400 से कितना हो गया 10,800, प्रिंसिपल 8400 से 10,800 हो गया, जिस रेशियो में प्रिंसिपल बदला उसी हिसाब से ब्याज बदलेगा। पहले ब्याज 2646 था, तो अब कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया एक्स, तो ये काटा पीटी थी आगे, तो एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 3402 आ गई। सबको समझ में आई बात है। आप लोग तब तक इस सवाल का आंसर करें, और जो बच्चे बाद में आए हैं वो ध्यान से समझे मेरी बात को। मैंने इन बच्चों को ये बातें बताई हैं कि ब्याज है जो नीलेश, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। इंटरेस्ट जो इन 3 बातों पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनो गुड़िया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम 3 बातों पे डिपेंड करता है। अगर मैं जिस हिसाब से इनमें चेंज करूंगा उसी हिसाब से ब्याज में चेंज आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं प्रिंसिपल को बढ़ा रहा हूं तो ब्याज भी बढ़ेगा, रेट को बढ़ा रहा हूं तो ब्याज बढ़ेगा, टाइम को बढ़ा रहा हूं तो ब्याज बढ़ेगा, घटाऊंगा तो ब्याज भी घटेगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं 3 बातों पर डिपेंड कर रहा था, एक तो प्रिंसिपल पर, एक रेट पर और एक टाइम पर। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। इसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, इसको मैं फिक्स रख रहा हूं भाई, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, इसमें छेड़खानी कर रहा हूं और इसमें छेड़खानी कर रहा हूं। तो जिस हिसाब से इनमें चेंज करूंगा ब्याज भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, समझ रहे बात को। मैंने इन दोनों बातों को फिक्स कर दिया, तो अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, अब टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो इसमें चेंज करूंगा उसी हिसाब से ब्याज में चेंज होगा। तो यही कंसेप्ट आपको लगाना है, जिस हिसाब से इनमें चेंज होगा उसी हिसाब से ब्याज में भी चेंज होगा। जिस रेशियो में ये चीजें बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा उसी रेशियो में ब्याज भी बढ़ेगा या घटेगा, समझ रहे हो। इसी कंसेप्ट पर ये सवाल थे। इसने कहा 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 होगी, तो 9600 रुपए की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इस वर्ड को पकड़ेगा, इसी दर से और इसी समय से, यानी कि रेट और टाइम तो वही रख रहा है, चेंज कर ही नहीं रहा, वही रेट और वही टाइम है। तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं है, चेंज किसमें किया उसने, प्रिंसिपल में। तो जिस हिसाब से प्रिंसिपल में चेंज आएगा उस हिसाब से ब्याज में भी चेंज आएगा। पहले 8400 रुपए जो उसने उधार लिए थे वो कितने बन गए थे भाई, 11,046 बन गए थे। 11,046 बन गए थे, तो मुझे बताओ ब्याज कितना लगा इस पर, 2640 रुपए ब्याज हो गया भाई। 8400 रुपए इतने बन गए तो 2640 क्या हो गया ब्याज। अब मैं प्रिंसिपल में क्या चेंज कर रहा हूं, 8400 से कितना कर रहा हूं, 9600 कर रहा हूं। तो मैंने प्रिंसिपल में चेंज किया इस हिसाब से, तो प्रिंसिपल इस रेशियो में बढ़ रहा है, तो बेटा ब्याज भी इसी रेशियो में बढ़ेगा ना। ब्याज पहले कितना था 2640, तो अब कितना मान लिया मैंने x हो जाएगा। जिस रेशियो में प्रिंसिपल में चेंज आया उसी रेशियो से ब्याज में चेंज आएगा। अब कर दो काटा पीटी शुरू। मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 84, 12 अठे 96, 7 से इसको काटूंगा, 7 तिया 21, 5 बचेगा 49 बेटा, 5 बचेगा 7 8 56। अब ये x चला जाएगा उधर और 8 आ जाएगा इधर, तो 8 8
64 करी गया 6, 8 7 56, 56 और 6 कितना 62 करी गया 6, 8 या 24, 24 और 6 30, तो 3024 रुपए क्या आ जाएगा ब्याज। तो अब वाला ब्याज जो है वो कितना आएगा 3024 रुपए। समझ में आएगा नहीं सब? बताओ कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को तब हो जाएगा। वेरी नाइस। इस सवाल को देखो, ये 104.4 है। यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 रुपए है, तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, वो 3 वर्ष में था। आप ये समझिएगा, सुनो मेरी बात, बड़े गौर से सुनो। सबसे पहले तो ये देखो कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट है सर इसमें रेट, समान प्रतिशत दर से, ये तो कर दिया कांस्टेंट, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं की, जितना पहले था उतना ही कर दिया। चेंज किस किस में किया, प्रिंसिपल में और टाइम में। देखो प्रिंसिपल 72 से कितना हो गया 120 हो गया, टाइम 3 से कितना हो गया 5 वर्ष। तो जिसमें छेड़खानी की है उसी हिसाब से फर्क पड़ेगा ब्याज पे, तो ब्याज पे फर्क पड़ेगा अब प्रिंसिपल से और टाइम से। समझ पा रहे मेरी बात? अच्छा पहले जो 72 रुपए थे वो कितने रुपए बन गए थे, मिश्र धन कितना हो गया था। तो ब्याज देखना आपको, ब्याज कितना बढ़ा होगा, कितना भाई 28 और 4 32.4 रुपए, ये ब्याज हुआ, ये ब्याज हो गया। अब चेंज किस किस में किया है, प्रिंसिपल और टाइम में। प्रिंसिपल पहले कितना था 72, टाइम कितना था 3, ये पहले था। अब क्या हो गया, प्रिंसिपल 120 हो गया सर, टाइम कितना हो गया 5, इस हिसाब से चेंज आ गया प्रिंसिपल और इसमें रेट में। तो ये जो हमारा डेटा था वो इस हिसाब से इस रेशियो में बढ़ा, तो हमारा ब्याज भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, उसी रेशियो में। पहले ब्याज कितना था 32.4 और मान लिया मैंने कितना एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहां से कर दो काटा पीटी शुरू। देखो पहली बात तो एक संख्या के बाद पॉइंट तो बटे में क्या आ जाएगा 10, और जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, 18 चौके 72 होता है। अब ध्यान से देखो और क्या बच गया, एक्स की वैल्यू निकालनी नाम है, 18 से इसको काटो कट रहा है, 18 एकम 18 14 कट रहा है, 18 एकम 18 कितना बचेगा 14 और ये 4 144, 18 अट्ठा 144, तो ये एक्स चला जाएगा उधर, और 18 पंजे 90, तो अब ब्याज कितना आएगा 90 रुपए। अब ब्याज कितना आ जाएगा 90 रुपए। इसने यही बोला मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन कितना होगा भाई, अगर मैं मिश्र धन यानी कि अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना था आपकी बार 120 रुपया, 90 रुपए इस पे क्या बन गया ब्याज बन गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 310 रुपए। 300 क्या, ओहो क्या कर दिया, 210 रुपए क्या आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा, और ये रहा सी ऑप्शन। देखो चीजें उसी प्रकार से चलेंगी जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। आपने देखा यार रेट में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा, चेंज कर रहा वो प्रिंसिपल और टाइम में। तो क्या चेंज कर रहा वो देखना है सर, पहले प्रिंसिपल 72 था और टाइम था 3 वर्ष, 72 था और टाइम था 3 वर्ष। अब क्या कर दिया उसने 120 और टाइम कितना कर दिया 5, तो इस रेशियो में चेंज आया, तो उसी हिसाब से ब्याज में चेंज आना चाहिए। पहले 32.4 था, तो अब क्या आएगा ये पूछा उसने, तो एक्स मान लिया मैंने। यहां से मैंने देखा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आई कितनी 90। अगर ब्याज 90 रुपए हो जाएगा अब, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, प्रिंसिपल अब की बार 120 है, 90 रुपए ब्याज लग गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 210 रुपए। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताए, पक्की बात है। सीजीएल 2023 वही है क्या, वही है। अब पता है क्या गया, ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के उठा दिए, क्वेश्चन वही लपेट दिया टाइपराइटर ने। क्वेश्चन अलग है, हाँ क्वेश्चन अलग है, 6400 रुपए यहाँ पर। अरे 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 वो क्वेश्चन था वो, ये सेम टाइप कर दिया होगा। चलो इसको देखो, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में 8320 रुपए हो जाती है, तो उसी वर नहीं है, वर वर नहीं है ये, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपए की कुल राशि कितनी हो जाएगी बताओ।
देखो भाई, यहां पर आपने देखा 6400 रुपए थे और ये कितने बन गए 8320। तो कितने रुपए ब्याज लग गया इस पे? कितना? 1920 रुपए ब्याज बन गया। तो ये इंटरेस्ट है हमारा पहले वाला। और ये आप मुझे बताइए छेड़खानी किस किस चीज में कर रहा है? ये कह रहा है सर उसी दर पर, रेट तो सेम रख रहा है, चेंज कर रहा है वो प्रिंसिपल में और टाइम में। तो पहले प्रिंसिपल 64 था सर और टाइम कितना था 3। अब क्या कर दिया उसने? प्रिंसिपल कर दिया सर 7200 और टाइम कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। तो ये चेंज किया। तो जिस रेशियो में यहां पर चेंज आया उसी रेशियो में ब्याज में चेंज आएगा। 1920 से कितना होगा मैंने देख लिया, एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब कर दो काटा पीटी शुरू। आप देखोगे 20 से 20 कैंसल, 8 8 64, 8 निमे 72, 3 तिया 9। अब आप देखो यहां से काटो, 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौका 32 और ये 0। अब यहां पे सब कुछ कट चुका, एक्स उधर जाएगा, ये 5 तो ये 15 हो गया, 15 आकर इधर गुणा होगा, 15 0 0, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो ब्याज कितना बनेगा अब? 3600 रुपए। इसने बोला कुल राशि कितनी हो जाएगी? हो जाना क्या होता है? मिश्र धन। तो अमाउंट आपसे पूछा बेटा, तो अमाउंट पूछा तो प्रिंसिपल कितना था? 7200 था, फिर ब्याज कितना लगा? 3600। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा जी? 10,800 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा अब? 10,800 हो जाएगा। कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं। कर लोगे भाई? अब इस सवाल को देखो, ये अभी 2024 का जो सीजीएल का लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें आया। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुना है। कल किए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा? कल हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए थे। करो कोशिश। क्वेश्चन में समझा देता हूं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है, 1/5 है। अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपया, उसका 5वां हिस्सा। प्रति वर्ष ब्याज की दर यानी कि जो रेट है वो वर्षों की संख्या की 5 गुना है। टाइम से कितने गुना है रेट? 5। अगर टाइम 1 वर्ष है तो रेट क्या हो जाएगी? 5। यदि रेट में 3% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाए तो 6 वर्ष में 5600 रुपए पर इंटरेस्ट कितना बनेगा ये बताना है। तो पहले तो हमें वो रेट निकालनी पड़ेगी पहले वाली, उसमें 3% की वृद्धि करके फिर 6 साल में ब्याज देखना पड़ेगा इस पे कितना बना। तो पहले तो वो रेट निकालिएगा। डी ऑप्शन। और बताइए भाई कोई। देखिए भाई, जो इंटरेस्ट है वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। मैंने प्रिंसिपल को 5 रुपए मान लिया, 5 यूनिट। तो इंटरेस्ट कितने यूनिट हो जाएगा भाई? इसका 5वां हिस्सा यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? मैंने भाई टाइम को मान लिया, टाइम को मान लिया x वर्ष। तो रेट क्या हो जाएगी? इसकी 5 गुना बोला है तो 5x हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी भाई? 5x हो जाएगी। देखो आप इनमें से एक रेशियो को तो आप यूनिट में ले लेना, पर दूसरे को आपको x की फॉर्म में ले जाना है। समझ रहे हो बात को? तो ये 5x वर्ष है टाइम, तो रेट इसकी 5 गुना थी तो 5x हो जाएगी। सबको समझ में आई बात है? अब लगा दो फार्मूला। फार्मूला कैसे? ब्याज का फार्मूला। ब्याज 1 रुपया है किस पर? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना? 5। रेट कितनी है भाई? 5x है और टाइम कितना भाई? x रुपए और बटे में 100 कर दो। ये 100 जो है उधर जाएगा, ये पहले काट लो, 5 5 25, 25 चौका 100, ये 4 चला जाएगा उधर और यहां पर आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। और x क्या था? टाइम। तो रेट क्या आ जाएगी? रेट बताओ। रेट हो जाएगी सर, रेट थी 5x है तो 5 गुना में x की जगह पर 2 रखेंगे तो रेट हो जाएगी 10% होगी। रेट कितने परसेंट हो जाएगी भाई? 10%। अब ये क्वेश्चन में चेंज क्या कर रहा है? वो कह रहा है रेट को 3% बढ़ा दें। तो रेट 3% बढ़ाएंगे तो न्यू रेट क्या हो जाएगी भाई? 13% हो जाएगी। तो 13% की रेट से 6 साल में
कितना ब्याज बनेगा 78%। किस पर है? 5600 रुपए पर। तो 5600 रुपए पर बेटा 13 के हिसाब से 6 साल में 13 छिके 78, 78% ब्याज बनेगा। परसेंट के नाम का बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 8 48, लास्ट में क्या आएगा 8। लास्ट में देखो पहले तो सबके ही 8 है। डीएस देखो बेटा 6 और 5 कितना बनेगा 11, 11 का डीएस कितना होता है 2, 7 और 8 15, 15 का डीएस कितना होता है 6, 6 दूनी 12, 12 का डीएस कितना होता है 3। तो डीएस कितना आ गया बेटा जी? यहां से 3 आ गया। तो 3 डीएस देख लो किसका है। यहां पर देखोगे 12 और 4 16, 16 और 8 कितना होता है बेटा 24, 24 का डीएस तो नहीं होता 6, 8 एक 9 कट गया, 10 का डीएस नहीं होता। ये हमें कितना चाहिए 3 चाहिए। तो ये देखेगा 6 6 12, 12 और 8 20, ये आंसर आ जाएगा डीएस। समझ गए? डीएस हमें कितना चाहिए था 3, नहीं तो फिर आप 56 की और 78 की गुणा कर लेते। समझ रहे हो बात को? कोई डाउट है किसी बच्चे को? सवाल समझ में आ गया? इस सवाल को देखो, कल भी करवाए थे इस तरह के, ये 2022 में है क्या जी? दोबारा बताता हूं देखो। इसने कहा ब्याज जो है वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। तो मैंने धनराशि को यानी कि प्रिंसिपल को 5 मान लिया। तो ब्याज इसका 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा इसका कितना होगा 1। तो इंटरेस्ट आ गया 1। फिर इसने कहा जो रेट है वो टाइम की 5 गुना है। तो रेट को मैंने x, टाइम को मान लिया x, तो रेट इसकी 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगी। अब ब्याज का फार्मूला लगा दिया। ब्याज का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना था 5 यूनिट, रेट कितनी थी 5x थी, और टाइम कितना था x, बटे में 100 करते हैं। 5 5 25, 25 चौका 100, 4 आ गया, उधर जाएगा 4, यहाँ पर बच जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो रेट निकाल लो मैं यहाँ से, तो x की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10 आ गई रेट। अब इसने कहा रेट को 3% बढ़ा दो, तो 3% बढ़ाऊंगा तो 13% हो जाएगी। तो इस 13% के हिसाब से 6 साल में 5600 रुपए का ब्याज पूछा था। तो 13% के हिसाब से 6 साल में ब्याज कितना लगेगा? 13 छिके 78%। तो 5600 का 78% निकालना था। और मैंने इसका डीएस देख लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। डीएस होता है 3 इसका, इसका डीएस कितना आया 3। तो 3 डीएस किस में था? डी ऑप्शन में था। समझ पाए बात को? किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4, प्रिंसिपल को ही मैंने 4 यूनिट मान लिया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 1/4, इनके 1/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? और प्रति वर्ष ब्याज दर, प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 4 गुना है। रेट जो है टाइम से 4 गुना, टाइम को मैंने x मान लिया, तो रेट कितनी हो जाएगी इसका 4 गुना, यानी कि 4x हो जाएगी 1500। वेरी गुड। तो रेट हो जाएगी 4x। आपको जी बिल्कुल सर। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाए तो 3 वर्षों के लिए 5000 रुपए पर साधारण ब्याज। भाई पहले तो यहां से रेट निकालो। ब्याज का फार्मूला लगाया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम बटे में क्या 100। तो देखो 4 चौके, छोड़ो इसको, 4 से इसको काटोगे 25, 25 उधर जाएगा ऊपर, और ये 4 आ जाएगा बटे में, बराबर आ गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 25 बटे 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर ये है, तो x निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा, 5 आएगा, और नीचे क्या आएगा 2 आएगा। तो 5/2 का मतलब क्या होता है बेटा 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। तो रेट पूछा मुझसे, रेट कितनी होगी बताओ? रेट आपको 2.5 गुना में 4 करेंगे तो 10% हो जाएगी रेट। रेट कितनी होगी 10%। अब ये कह रहा रेट में 2% की बढ़ोतरी कर दो, तो 2% की बढ़ोतरी करूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी 12%। अब ये कह रहा 5000 पर 3 वर्षों के लिए ब्याज बताओ, तो 12% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज बनेगा 36। तो 5000 का कितना बताना मेरे को 36% बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, जीरो आ गया, और 36 पंजा कितना होता है 180। अरे कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा ना? हाँ ठीक लिख रहा था मैं, 1800 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, सेम प्रोसेस के सवाल है, कल भी हमने इस तरह के सवाल किए थे। क्या आंसर निकाला था आप लोगों ने? नहीं, इन्होंने कुछ और आवाज आई थी। मैं अब आपको जो बात बता रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनो मूर्खो। यहां तक अगर ये आ गया ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमसे क्या पूछा था? इसने पूछा था 3 वर्ष 2% रेट बढ़ा दूं तो 3 वर्षों के लिए 5000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे पूछा था भाई। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर आपने देखा रेट कितनी आ गई 10, यहां तक सवाल करना था, उसके बाद कुछ करना ही नहीं था। पता है कैसे? ये 10 होगी तो 2% बढ़ाऊंगा 12, और 12 तिया 36, 36% ब्याज बनेगा, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। आंसर क्या होगा 9 का मल्टीपल। और एक ही ऑप्शन दे रखा था 9 का मल्टीपल कौन सा 1800।
ये तो कैलकुलेशन करनी नहीं थी लास्ट में। समझ पा रहे हो बात को? ये भी 2024 के पेपर में आया। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा है बेटा। साधारण ब्याज और राशि का 1/5वां हिस्सा, तो मैंने प्रिंसिपल को 5 मान लिया, राशि की इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 1/5वां हिस्सा यानी कि 1। प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रति वर्षों की संख्या का 3/2 गुना है, टाइम का 3/2 गुना है रेट। ठीक है, तो अगर मैं टाइम को x मानूं तो रेट क्या हो जाएगी भाई, 3.2x हो जाएगी, 3.2x हो जाएगी। इसका 3/2 गुना है ना। ठीक है सर। ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। पहले तो यहां से रेट निकालो भाई, सेम सवाल है। तो मैंने देखा सर ब्याज 1 रुपया है और इसका फार्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी कि 3.2x इंटू में टाइम, एक्स सर और बटे में क्या करोगे 100। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, यहां पर देखो काटा पेटी में क्या निकल कर आता है। 5 से इसको काटूंगा, 5 से काटूंगा तो 200 आ जाएगा, और इसको 2 पे और काट दो, 2 पे और काटूंगा तो कितना आ जाएगा, या 4 पे काट, और कितने 2 पे काट दो, 2 पे काटूंगा 100, 2 पे काटूंगा कितना हो गया 16, तो 100 उधर चला गया भाई, और बटे में आ जाएगा 16, बराबर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर बेटा 100/16 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करूंगा 10 और इसका स्क्वायर रूट करूंगा 4, तो यहां से भी 2 पे काटोगे 5 और 2 पे काटूंगा 2, 5/2 यानी कि यहां से भी कितना आ गया 2.5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2.5 आ गई। तो रेट कितनी थी भाई, ये देखो रेट देख लो कितनी थी पहले। रेट आप देखोगे 3.2x, 3.2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2.5 है। समझ गए बात को? अब एक संख्या के बाद पॉइंट था बटे में 10, इसके बाद पॉइंट था बटे में 10, तो देखो 25 चौका 100 हो गया, 4 से काटूंगा 4 अट्ठा 32, तो रेट कितनी आ गई भाई 8%। रेट कितनी आ गई है 8% आ चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दो, तो 4% बढ़ाऊंगा तो रेट, नई रेट कितनी हो जाएगी 12%, और 12% के हिसाब से 4 वर्षों में ब्याज कितना बनेगा 48, 12 चौके 48%, तो 7500 का 48% निकालना है। तो 7500 का 48% निकालना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखेगा ये गुणा करनी है, तो 75 अट्ठा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौका 600, कैरी गया 60, 75 चौका कितना हो जाएगा 300, 300 और 60 360, तो 3600 रुपये ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा 3600 रुपये ब्याज बनेगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो पूछिए। उसी तरह का सवाल है, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा दे देगा, किसी में कम दे देगा, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, प्रोसेस वही है। ये है सवाल, तो बताओ इसको करके दिखाओ, कैलकुलेशन पता चलेगी आपको। पिछले का 3600, 7.5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 13.2% दर से 4298.4 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। प्राप्त होती है मतलब ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो 2 वर्ष और 6 महीने के बाद समान धनराशि पर 6.5 ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये है सवाल, तो कैलकुलेटिव करके देखो एक बार, लगाओ दिमाग भाई।
देखो भाई ध्यान से सुनो, 7.5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 13.2 दर से इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। तो ये तो क्या है बेटा जी, अमाउंट है जो प्राप्त होता है हमें, ठीक है। अब ब्याज देखो पहले कितना बनेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने बताया था रेट इनटू टाइम कर दो, आपको 13.2% की रेट से 7.5 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा ये देखना है। तो 13.2 को पहली बात तो 132/10 लिख सकता हूं, एक संख्या के बाद पॉइंट था बटे 10, इतनी रेट से इतना टाइम यानी कि 75 है, 75/10 कर सकता हूं उसको, इतना ब्याज बनेगा, इतना परसेंट। अब इसमें काटा पीटी करते हैं थोड़ी सी, देखो ध्यान से, 5 से काटो, 5 से काटूंगा 15, 5 से काटूंगा 2, और 5 से काटोगे 3, 5 से काटूंगा 2, और ये कितना आ गया 4, 4 से इसको काटो, 4 तिये 12, एक बच गया, 4 तिये 12, 33 तिया कितना आ जाएगा, तो कितने परसेंट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कितना हो गया, 99% तो ब्याज बन गया ना। अब 99% ब्याज बन गया तो अमाउंट कितना होगा, 199%। सबको समझ में आई बातें, ध्यान से देखो क्या किया। अब अमाउंट 199% हो गया सर हमारे अकॉर्डिंग, तो उसने कितना बता रखा है, 4298.4 है, तो इसके नाम का एक 10 लगा देंगे। इसने पूछा भाई साहब कि उसी राशि पर 2 वर्ष और 6 महीने के बाद समान धनराशि पर 6.5 ब्याज दर पर ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्ष 6 महीने, तो 2 वर्ष कंप्लीट है, और 6 महीने का मतलब आधा वर्ष और है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इतने वर्ष हो गए, 5/2 वर्षों में 6.5 की रेट से कितना ब्याज बनेगा ये पूछा ना उसने, तो यहां पर कर दो भाई, 5/2 वर्षों में 65/10 की रेट से ब्याज कितना बनेगा ये पूछा उसने। समझ पा रहे हो ना, इतने परसेंट की वैल्यू पूछी है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो भाई, ये प्रतिशत आएगा, यहां पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देता हूं, यहां पर गुणा में क्या था 10 था। अब ये कैलकुलेशन आपके सामने, इस कैलकुलेशन को सोल्व करना दोस्तों। देखो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4 0, 4 से 28, एक बच गया, 4 चौके 16, 2 बच गया, 4 छिका 24, ठीक है। 5 दूनी 10, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 नहीं बन रही, 199 से कटता मिलेगा, ये कटता मिलेगा। एक्स डीएस लगा के देखो, है अच्छा डीएस 2 का सेम है, ए का और बी का, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब आपका कहना ये है। पर मेरा मन ये कह रहा है कि यार इसका आंसर आएगा ये, बताता हूं। आपने कहा सर डीएस जो है ना 2 संख्याओं का सेम आ रहा है, ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं यार, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इकाई का अंक तो सेम नहीं है ना सबका, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आएगा, 6 18, और यहां पर 9 दूनी 18, कहीं ना कहीं एक पे जाएगी लास्ट में, समझ रहे हो, दिमाग लगाना किसी भी तरीके से, इधर का कान छुटवा ले तो इधर का पकड़ लो, सीधी सी बात ये है। तो हमें पता है भाई लास्ट में क्या आएगा, एक। 8 के पहाड़े में 8 कब आता है, 8 एकम 8, और किसी पे आता है, इनमें से तो नहीं आता, 8 7 56, 8 में 72, 8 तिया 24, नहीं आ रहा ना, एक पे ही आएगा, तो ये आंसर आएगा। बाकी अब मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं किसी को, है 351 नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने तो सोल्व नहीं किया, मैंने तो दिमाग लगा दिया बस कि 6 3 18, यहां पर ऊपर इकाई का अंक 8 है, नीचे भी कितना बनना है 8 है, तो 8 एकम 8, लास्ट में 1 होना चाहिए, तो वहां पर। अब आप यहां पर देखो जैसे 13 आ गया, तो आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, तो 13 का मल्टीपल ये देखो, 13 दूनी 26, कितना बच गया 11, 13 के बारे में 113 नहीं आता, हाँ तो यही ऑप्शन है जो 13 का भी मल्टीपल, वो देख सकते हो, जैसा भी आपका मन करे उस तरीके से आप देख सकते हो। अनु कटारिया का 351 आ गया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपका, स्टार्टिंग वाला पार्ट। देखो ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है, तो रेट कितनी थी, ये थी
टाइम ये था, इन दोनों की गुणा करके मैंने निकाला तो कितना आ गया 99% आ गया। ब्याज 99% है तो अमाउंट कितना बच जाएगा 199। हमारे हिसाब से अमाउंट 199 है। इसने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये एक संख्या के बाद पॉइंट था बटे 10 रख दिया, ये इसकी वैल्यू ये है। हमें जो निकालना वो ब्याज निकालना। अब वो ब्याज किस हिसाब से निकालना है, 6.5% की रेट से 2 वर्ष 6 महीने का, तो 6.5% की रेट से तो 5/2 वर्ष का, इसकी वैल्यू निकालनी ना, तो मैंने गुणा कर दिया 6.5 था, बट्टे में क्या कर दिया इसके नाम का 10, और गुणा में क्या था 5/2, इसकी वैल्यू निकालनी थी, फिर आगे तो कैलकुलेशन थी। इसको देखो, देखो क्वेश्चन कैलकुलेटिव पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसको आसान बनाया जाए, कैसे कैलकुलेशन खत्म की जाए, उस चीज को ध्यान से समझना आप लोगों को। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। भाई देखो, समान दर और समान समय, रेट और टाइम से तो फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर रेट एंड टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो फर्क किससे पड़ेगा, चेंज आएगा अब प्रिंसिपल से। चेंज किससे आएगा, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल में क्या चेंज किया, 2000 रुपए से कितना कर दिया, 2000 से 6000 कर दिया, कितने गुना, 3 गुना। तो ब्याज भी भाई साहब 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो अगर प्रिंसिपल 3 गुना कर दिया तो भी ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। रेट और टाइम तो सेम बोल रहा है, समझ पा रहे हो बात को। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर, भाई रेट और टाइम इक्वल है, प्रिंसिपल आप देखो कितने गुना हो गया, 2 गुना, तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा 350। बस कंसेप्ट पता है तो फटाफट निपटा दोगे सवालों को, ठीक है, समझ में आ रही बात है। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज 100 रुपए, 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दुगुनी दर पर, 500 रुपए पर समान अवधि के लिए, रेट तो टाइम तो रखा सेम, चेंज किस में, अच्छा प्रिंसिपल भी सेम रख दिया, चेंज किया सिर्फ रेट में। रेट अगर 2 गुना की है, रेट अगर 2 गुना की है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। पहले ब्याज क्या था 100, तब इसका 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 200 रुपए। सबको समझ में आई बातें, इसको देखिएगा। 6.15% प्रतिवर्ष की दर से 6000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए। आप खुद बताओ, अगर बच्चा इनको सोल्व करने लग जाए, यहां से पहले टाइम निकालेगा, इस टाइम का यहां पर यूज करके फिर आंसर निकालेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, राशि भी वही है भाई, राशि से कोई फर्क नहीं पड़ा सर। और इसने कहा समान अवधि, टाइम भी वही है, तो तिहरी दर पर, यानी कि रेट को 3 गुना कर दिया। अब देखो इसका 3 गुना करता बच्चा कितना लेंथी हो जाता क्वेश्चन, मेरे को तो सिर्फ इतना समझना, रेट को क्या किया 3 गुना, प्रिंसिपल और टाइम में कोई छेड़खानी नहीं है, रेट को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। और ये जो 200 रुपए ब्याज था, इसका 3 गुना करूंगा मैं, सिर्फ कितना आ जाएगा 600 रुपए ब्याज आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपए हो जाती है, ये ब्याज नहीं, अब की बार ये अमाउंट है। 500 रुपए 600 हो रहे, तो बेटा इंटरेस्ट कितना लगा इस पर, 100 रुपए। इंटरेस्ट कितना बन गया इस पर, 100 रुपए। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, भाई रेट क्या कर दी उसने, रेट कर दी उसने आधी, और 2 वर्ष में, भाई साहब यहां पर कितने वर्ष था, 2 साल ही था, टाइम में कोई चेंज नहीं किया, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं किया, रेट उसने हाफ कर दी, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले 100 रुपए था ब्याज, तो इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा 50 रुपए। अब ब्याज कितना हो गया 50, पर इसने बोला रुपए की राशि क्या होगी, भाई 500 रुपए थी, ब्याज इस पर 50 रुपए, तो कितनी हो जाएगी 500। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रही बातें। अच्छा 500 है क्या, कोई डाउट है। अब इस सवाल को देखो, यहां पर मैं बता देता हूं, 3 वर्ष के अंत में यहां पर R% है, ये क्या है, R% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपए। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा बताओ। समान राशि और समान रेट, तो राशि और रेट से तो फर्क नहीं पड़ा। टाइम में चेंज किया, क्या किया है, 3 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया बेटा, यानी कि 2 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 2 गुना। इस पर ब्याज पहले 1000 था, अब 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ब्याज 2000 हो जाएगा। इसने ब्याज ही पूछा बेटा, कितना आ जाएगा 2000। अगर ये पूछा होता कि राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे जी 25,000 रुपए थे, 2,000 रुपए ब्याज लगकर कितना हो जाता, 27,000 हो जाता, ठीक है। तो देखना पूछा क्या है,
टी वर्ष के अंत में R% है, ये R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। उसी राशि पर ये क्या है 3T वर्षों की लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ये है सवाल। वेरी नाइस। आप देखो उसी राशि पर प्रिंसिपल में कोई छेड़खानी नहीं। अब रेट और टाइम में क्या चेंज किया, देखो टाइम को सर उसने क्या कर दिया 3T यानी कि 3 गुना कर दिया, और रेट को क्या किया R से 2R यानी कि रेट 2 गुना कर दी, तो टोटल कितना किया 6 गुना कर दिया इसने। क्या कर दिया 6 गुना कर दिया, यहां पर 6 गुना लिखो, 6 गुना उसने क्या कर दिया भाई इंक्रीज कर दिया। तो आपको जी ब्याज भी 6 गुना हो जाएगा। ये जो 100 रुपए ब्याज था इसको 6 गुना करूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपए। बहुत आसान बनाया है हमने इन सवालों को, इससे आसान नहीं हो सकता। इसको देखो 600 रुपए अनुकटारिया देखो कितना फास्ट आंसर कर रही है साथ के साथ, बहुत बढ़िया। टी वर्ष के अंत में यहां पर फिर से R% है, R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण 60 रुपए। उसी राशि पर 5T वर्ष के लिए ये ये R/3 है, क्या ये R/3% की रेट है। ये 1 है ना, वो R को पकड़ नहीं पाया, देखो यहां पर ये R% था, वो गलती से एक टाइप कर गया, कितना आ जाएगा देखो चेंज क्या हुआ है। इसने कहा उसी राशि पर प्रिंसिपल में कोई छेड़खानी नहीं, टाइम में क्या किया 5 गुना कर दिया सर, रेट क्या की 1/3 कर दी सर, कितनी कर दी 1/3, तो टोटली चेंज कितना आया 5/3 का, इतने गुना का चेंज आया ना, तो ब्याज में भी इतने गुना का ही चेंज करना है। 60 रुपए था बेटा, 60 में आप 5/3 करोगे तो 3 से काटोगे 20 और 20 पंजा कितना 100। अब ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए। अब ब्याज हो जाएगा सर जी 100 रुपए। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताए, सबको समझ में आ रही बात है। टी वर्ष के अंत में यहां पर फिर से आ रहा है R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपए है। उसी राशि पर 1/4 वर्ष नहीं है, T/4 वर्ष है। क्या ये T/4 वर्ष के लिए 3R% की रेट से साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो उसी राशि तो वही है, तो इसने क्या किया बेटा चेंज किया जो ना वो रेट में और टाइम में चेंज किया है। टाइम इसने क्या कर दिया 1/4 कर दिया, रेट इसने क्या की 3 गुना कर दी, तो टोटल जो चेंज आया 3/4 का आया। किसका आया 3/4 का सर। पहले तो ब्याज में भी इतने का चेंज आएगा, जो 80 थी इसमें चेंज आएगा 3/4 का, 4 से काटूंगा 20 और 20 दिया कितना 60, तो 60 का चेंज आ जाएगा, 60 रुपए आना चाहिए। अब मैं बताता हूं क्या दिक्कत है, दिक्कत मैं बताता हूं क्या है। देखो विद सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम, इसने प्रिंसिपल को भी क्या किया था डबल, हिंदी में लिखना भूल गया हमारा टाइपराइटर, तो यहां पर कह रहा उसी राशि नहीं, यहां पर लिखो 2 गुनी राशि, यहां क्या भाई 2 गुनी राशि पर T/4, यानी कि अब समझो भाई, अब समझो क्या था, राशि को भी डबल कर दिया और टाइम को क्या किया T से T/4 यानी कि 1/4 कर दिया, रेट बेटा जी 3 गुना कर दी, तो टोटल चेंज क्या आएगा यहां से 3/2 का चेंज आएगा। कितने गुना का चेंज आ गया 3/2 गुना का। तो यहां से मुझे ये जो पहले वाला ब्याज था इसमें भी 3/2 गुना का चेंज करना है, तो 2 से काटूंगा 40 और 40 दिया कितना हो जाएगा 120, तो 120 रुपए ब्याज आ जाएगा नया। सबको समझ में आई बातें। देखो प्रिंसिपल को भी क्या कर रखा उसने डबल, तो प्रिंसिपल क्या हो गया डबल हो गया। टाइम में क्या चेंज किया है 1/4, रेट में 3 गुना, तो यहां से 2 दूनी 4, तो फाइनली 3/2 गुना का चेंज आया ना, तो ब्याज में भी वही करेंगे 3/2 गुना का चेंज, तो 2 से काटूंगा 40, 40 दिया 120। देखो 3 वर्ष के अंत में 2P रुपए की राशि पर R% की रेट है, R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 3R आएगा यहां पर, क्या आएगा 3R% की रेट से 5 वर्ष के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। समझो मेरे भाई, समझो ध्यान से, राशि में क्या चेंज किया इसने 3 गुना, तो प्रिंसिपल में 3 गुना का चेंज किया, ठीक है। रेट में क्या किया 3R कर दिया, पहले कितना था R%, तो रेट भी कितने गुना बढ़ा दी 3 गुना सर, और टाइम क्या किया 3 से 5 कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया, नहीं हम यहां पर कितने गुना का चेंज देख रहे रेशियो का, पहले कितना था 3 था, अब कितना कर दिया, जैसे यहां पर प्रिंसिपल 3 गुना बढ़ाया, तो पहले 1 था तो अब 3 कर दिया, रेट भी 3 गुना बढ़ाई,
एक था तो कितना कर दिया 3, पर टाइम 3 से कितना कर दिया 5 गुना। देखना आप, ये डिफरेंस नहीं देखना हमें, वही चीज समझो। अगर डिफरेंस देखते तो ये जो राशि 3 गुना की है तो डिफरेंस तो 2 का ही आया। 3 गुना करने का मतलब 1 से कितना करना 3, डिफरेंस तो 2 का आया। डिफरेंस नहीं देखना, रेशो किस रेशो में बढ़ रही है। तो हमने देखा प्रिंसिपल को 3 गुना किया और रेट को भी 3 गुना किया, पर टाइम देखो 3 से 5 हो गया, 3 से कितना हो गया 5, इतने गुना का चेंज आया है। तो फाइनली आप देखो कितना चेंज आया, 15 गुना का चेंज आ गया। कितने गुना का 15 गुना का। तो ब्याज भी 15 गुना बढ़ेगा। 100 रुपए था तो 15 गुना बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1500। तो ब्याज होना चाहिए 1500, पर यहां पर नहीं दे रखा था नन ऑफ ए डीज, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 1500। कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया, ब्याज को इसने प्रिंसिपल को 3 गुना किया है, जो भी था प्रिंसिपल उसको 3 गुना किया है। समझ रहे हो बात को। यहां पर ये लिखता ना 3p कर दिया, तब तो मैं मानता 2 से कितना हुआ 3 हुआ। ये कह रहा प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया। प्रिंसिपल यहां पर कुछ भी हो उसको 3 गुना करना है प्रिंसिपल को। समझ पाए बात को। इसीलिए इसने नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दिया, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है इसका 1500। इसको देखो, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 12 25 8 वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा 8 वर्ष में। ये दिमाग आपको लगाना है। देखो कैसे, हाँ 1/8 बिल्कुल सही बात है। अब देखो कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को किसके बराबर करना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के बराबर। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है 100%, तो ब्याज को भी कितना परसेंट करना है 100%। अब ब्याज किसके बराबर होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। ये बताया था मैंने। रेट कितनी है बेटा 12.5, तो गुणा में क्या करना टी, किसके बराबर होना चाहिए 100 के। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 बटे में 12.5। अब 12 का 0.5 का 2 गुना कितना होता है 25, 25 का 4 गुना ये, तो टोटली कितने गुना जाओगे 8 गुना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, हमने रेट देखी बेटा कितनी है 12.5%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/8। समझ रहे हो। तो यहां पर इसको 1 बनाने के लिए मैं कितने से गुणा करूं, 8 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 8 वर्ष। कोई डाउट है किसी बच्चे को। अब इसको देखिएगा, जैसे मैं प्रैक्टिस करा देता हूं थोड़ी सी इन सवालों की। जैसे मैं कहूं भाई रेट दे रखी है 16 सही 2/3% वार्षिक, ठीक है वार्षिक। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को सेम बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा बताओ। आपको कुछ नहीं करना, इसका फ्रैक्शन 1/6 है तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 से कट के पूरा ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उतना ही प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 6 वर्ष लगेंगे। अगर मैं कहूं 11 से ही 1/9% की रेट है तो कितना टाइम लगेगा, ताकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे जी इसका फ्रैक्शन 1/9 है तो 9 से गुणा करूंगा तब जाके बात बनेगी। तो कितना टाइम लगेगा 9 वर्ष। कितना टाइम लगेगा 9 वर्ष लगेंगे। सबको समझ में आ रही है। इन्हीं को सवालों को फार्मूलों से करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फार्मूले से करके दिखाऊं, यो ये आ गया वही है, बस 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। इसको 8 से गुणा करोगे तो ये पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बनाना हमें। हाँ तो 8 से गुणा करने पर आएगा, इनके टाइम कितना चाहिए 8 गुना चाहिए, 8 चाहिए 8। समझ पा रहे हो। फार्मूले से करोगे ना लेंदी जाएगा सवाल, और कुछ नहीं। बस देखो मैंने प्रिंसिपल मान लिया भाई 100 मान लिया, प्रिंसिपल कितना मान लिया 100 मान लिया। अब मैं ब्याज को भी कितना बनाना चाहता हूं 100, तो ब्याज का फार्मूला लगाओ। ब्याज मैंने 100 मान लिया, ठीक है 100 बनाना है। प्रिंसिपल भी कितना था 100, इंटू में रेट कितनी दे रखी है 12.5, इंटू में टाइम बटे में क्या करोगे 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया भाई, एक संख्या के बाद पॉइंट था बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से काटोगे 25, 5 से काटूंगा 2, 25 से इसको काटो, 25 चौका 100, ये 2 उधर जाएगा, 2 चौके 8, तो टाइम कितना आ गया 8, तब भी उतना ही आएगा। पर फार्मूला क्यों लगाना, मैंने आपको बेहतरीन तरीका बता दिया। इसको फ्रैक्शन में बदलो, ऊपर 1 बनाना है तो मैं किससे गुणा करूं 8 से, खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा। बस सेम यहां पर मैंने किया 16 से 2/3 1/6, तो 6 से गुणा कर दो इतना आ जाएगा। आप यहां पर देखो 11 से 1/9 1/9, तो 9 से गुणा कर दो उतना आ जाएगा, तो 9 वर्ष चाहिए। समझ पा रहे हो। अगर मैं कहूं 6 सही 1/4% की रेट है, 6 सही 1/4% की रेट, कितने साल में ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा 16, क्योंकि 6 से 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 1/16, तो 16 से गुणा कर दूंगा खत्म, 16 वर्ष लगेंगे। समझ पा रहे हो ना बात। एक बात बताओ सिंपली समझो, हमें क्या करना है उसके बराबर लाना है, 100% के बराबर लाना है। और 100% किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो इसलिए हमें क्या बनाना है 1। और 1 कैसे होगा, जब यहां से 9 खत्म हो जाएगा
तो 9 खत्म कैसे होगा, जब 9 से गुणा करूंगा तभी 1 आएगा, और 1 का मतलब ही क्या होगा, 100%। समझ पा रहे हो? जैसे मैं कहूं 25% की रेट है, तो कितने साल में ब्याज प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, 4, 25 चौका 100। तो मुझे वहां पर क्या करना है, अगर मैं ये देख रहा हूं 25% है, 100% बनाने के लिए 4 से गुणा कर रहा हूं 100%। अगर मैं इसका फ्रैक्शन लेकर करूंगा तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से गुणा करके 1 आएगा, फ्रैक्शन में ले रहे हो तो 1, और डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करो तो 100% बना लो। समझ रहे हो ना बात को? हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें ब्याज को 100% बनाना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100% होता है। अब या तो परसेंट 100% बना लो, जो भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी उसको गुणा कुछ किसी संख्या से गुणा करके 100 बनाना है, तो जिससे भी गुणा करोगे उतना ही टाइम। फ्रैक्शन में बदलोगे तो फ्रैक्शन में 100% क्या होता है, 1, तो फ्रैक्शन में चेंज करके करोगे तो 1 बनाना है। दो सवालों से समझ लो इसको। एक तो मैंने कहा 20% की रेट है, कितना टाइम लगेगा ताकि ब्याज जो हो वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। एक मैं कह रहा हूं भाई साहब रेट जो है ना 14 सही 2/7% है, तो कितना टाइम लगेगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो जाए, बराबर। अब देखो यहां पर मैंने आपको कहा या तो 100% बनाना है या फिर क्या बनाना है, 1। यहां पर मेरे को दिख रहा है कि 100% बनाना आसान है, तो मैं किससे गुणा कर दूं, 5 से, 100% हो जाएगा, यानी कि टाइम कितना चाहिए, 5 वर्ष। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेकर चलता तो मुझे को 1 बनाना था, 100% नहीं, फ्रैक्शन में लेकर चलूंगा 1/5 है, तो 1 कैसे बनेगा, जब इसमें 5 से गुणा होगी तभी तो आएगा 1, तो यानी कि 5 वर्ष। सबको समझ में आ रही बात? यहां पर देखो अब मैं इसको 100% बनाऊंगा तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा यार किससे गुणा करूं, है ना, इसलिए मैंने फ्रैक्शन वाला तरीका भी बताया। इसका फ्रैक्शन होगा 1/7, तो 1 बनाने के लिए मैं 7 से गुणा करूंगा तब 1 आएगा, यानी कि 7 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष चाहिए, 7 वर्ष चाहिए। मैंने तो इनको बहुत आसान बनाया इन सवालों को, आप इनके सॉल्यूशन देखना, फार्मूला लगा लगा के बहुत लेंदी बना देते हैं। वही है, मूलधन के 2 गुणे के बराबर होगा, मूलधन के 2 गुणे के बराबर, यानी कि प्रिंसिपल से 2 गुणा, तो 200 बनाना है। अब 200% ना, अब 200% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2, भाई 200% परसेंट के नाम का बटा 100, तो फ्रैक्शन कितना बनाना है, 2। तो भाई इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8, पर मुझे कितना बनाना, 2, तो मैं इसको 16 से गुणा करूंगा अब, तो 8 दूनी 16 तभी तो आएगा, यानी कि कितने वर्ष लगेंगे, 16 वर्ष। समझ पा रहे हो ना बात को भाई? अगर ये कह दे 3 गुणा करना है तो 3 3 बनाना ना मेरे को, तो यहां पर मैं 24 से गुणा करता तब 3 आता, 24 वर्ष लगते उसको। 5 गुणा के बराबर, तो ये 8 है, 5 गुणा बनाना तो मैं इसको 40 से गुणा करूंगा, 8 पंजे 40, तभी तो 5 गुणा बनेगा, तो कितने वर्ष लगेंगे, 40 वर्ष। कुछ अलग मिलेगा, on a sum of money to be equal to the 5 times of principal at rate of 25%। क्या है रेट, 25% है, रेट क्या है 25%, ठीक है। अब आसान है, 5 गुना बनाना मतलब कि 500% बनाना है, कितना बनाना है, 500%। और 500% बनाने के लिए देखो कितने से गुणा करूं मैं, 500 बनाना है तो मेरे को 25 दूनी 50 और ये 0, तो टाइम कितना चाहिए, 20, कितना चाहिए, 20%। या फिर ये कर लो 25% का फ्रैक्शन करेंगे 1/4, मुझे किसको कितना करना, 5 बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूं, 20 से, तभी तो आएगा 5, यानी कि 20 वर्ष लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष। हो गए खत्म आज के सवाल। आज के सवाल 65 थे, 65 तक हमने कंप्लीट किया है। कल तो संडे है, और जो बच्चे बाद में जुड़े थे उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पिछली सारी क्लासेज कवर कर लो, नहीं तो दिक्कत आएगी, आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। और आप तैयारी कर रहे हो तो आधी अधूरी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्लास में ही अगर आप पीछे रह जाओगे किसी बच्चों से, तो वहां पर तो लाखों बच्चों को फेस करना है, समझिएगा। अपनी सोच रखिएगा मैं इस क्लास में भी टॉपर बनूं, और मुझे सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए कुछ अलग चीजें की जाती हैं, और वो चीजें सिर्फ इतनी सी अलग है कि अपना जो भी डेली का होमवर्क है उसको कंप्लीट करते चलिएगा। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा सा पहले से ही देख के जाइएगा। हाँ, आज जैसे ये 65 क्वेश्चन टाइप किए थे टाइपराइटर, अभी वो टाइप कर रहा है, वो बोल रहा था कि सर 12 बजे तक सेंड कर दूंगा, तो हाँ इसमें 100 के करीब क्वेश्चन भेज दूंगा मैं आपके पास, ठीक है। 65 हो गए, आगे 35 क्वेश्चन और दे दूंगा, सोल्व करके देखना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे। कल संडे का भरपूर फायदा उठाना है, क्रिकेट खेलेंगे सर ना, आपको रिवीजन करना बेटा, जितना भी इस हफ्ते काम हुआ है वो सारा का सारा रिवाइज करना है, ठीक है।